करीब 10 साल पहले एयर इंडिया एक्सप्रेस का एक यात्री विमान मंगलोर में हादसे का शिकार हुआ था। 22 मई 2010 को एयर इंडिया की दुबई से मंगलोर आ रही फ्लाइट संख्या 812 लैंडिंग के वक्त रनवे को पार करते हुए पहाड़ी में जा गिरी थी। उस हादसे में 158 लोगों की मौत हो गई। उस विमान में 160 यात्री और 6 क्रू मेंबर थे। सभी चालक दल सदस्यों और 152 यात्रियों की हादसे में जान चली गई। यह हादसा एयर इंडिया के इतिहास में अब तक का सबसे भीषण हादसा था। जांच में पाया गया कि यह हादसा दोनों पायलट की भारी चूक और लापरवाही की वजह से हुआ था। हादसे में दोनों पायलट भी मारे गए थे। इस विमान ने दुबई से रात के 2:36 पर टेक ऑफ किया था। ये एक बोइंग 737 प्लेन था जिसमें क्रू सहित कुल 166 लोग सवार थे। फ्लाइट को कर्नाटका में मंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में लैंड करना था और इसके कैप्टन थे सर्बियाई मूल के ज़्लाटको ग्लुस्का। फ्लाइट के फर्स्ट ऑफिसर थे हरविंदर अहलुवालिया। दोनों अनुभवी थे और कई बार इस रूट पर उड़ान भर चुके थे। दुबई से मंगलोर पहुंचने में लगभग 3.5 घंटे का समय लगना था, इसलिए ज़्लाटको ने टेक ऑफ के बाद कमान अहलुवालिया के हाथ में सौंप दी और खुद लंबी नींद में चले गए। फ्लाइट निश्चित रूप से गति से उड़ती रही। सुबह 5:41 कैप्टन ज़्लाटको की नींद अचानक टूटी। अहलुवालिया लैंडिंग की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने मंगलोर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC से संपर्क किया और मौसम, रनवे, लैंडिंग से जुड़ी जानकारियां ले ली। फ्लाइट मंगलोर एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट दूर थी। मंगलोर एयरपोर्ट टेबल टॉप रनवे है। ऐसे एयरपोर्ट्स पर लैंडिंग काफी पेचीदा हो सकती है, इसलिए केवल स्पेशली ट्रेंड पायलट्स को ये जिम्मेदारी दी जाती है। फ्लाइट 812 में ये जिम्मेदारी कैप्टन ज़्लाटको की थी, लेकिन उस रोज लगभग 2 घंटे की नींद ले चुके ज़्लाटको उनींदे थे, इसलिए फ्लाइट की कमान अहलुवालिया के हाथ में थी। वो लैंडिंग के लिए तैयार हो रहे थे कि तभी ATC ने उन्हें बताया, मंगलोर एयरपोर्ट का रडार 2 दिन से खराब है। आमतौर पर एयरपोर्ट से 240 किलोमीटर दूर से फ्लाइट अपना डिस्टेंस शुरू कर देती है, यानी धीरे धीरे ऊंचाई कम करती जाती है, लेकिन उस रोज रडार की खराबी के चलते 148 किलोमीटर की दूरी से फ्लाइट नीचे उतरना शुरू हुई। नतीजतन जब विमान 250 किलोमीटर लंबे रनवे पर उतरा तो आधा रनवे खत्म हो चुका था। प्लेन रनवे से आगे बढ़ते हुए बालू के ढेर पर चढ़ गया। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि ये भी उसे रोकने के लिए काफी नहीं था। प्लेन का दायां पंख रनवे के एंड पर मौजूद कंक्रीट के फ्रेम से टकराया, जो ILS सिस्टम लगाने के लिए बनाया गया था। इसके बाद वो सीधे एक खाई में जा गिरा। प्लेन के 2 टुकड़े हुए और आग लग गई। प्लेन में सवार 166 में से आधे लोग शुरुआती टक्कर में ही मारे गए, बाकी लोग आग से घिर गए थे। इनमें से सिर्फ 8 किसी तरह प्लेन से निकलकर कामयाब हो पाए, बाकी लोग जलने से या धुएं से दम घुटने से मारे गए। आपने हॉलीवुड की तमाम फिल्मों में इस तरह के सीन देखे होंगे जहां चलते विमान में कोई बवाल चल रहा हो, लेकिन रियल लाइफ में भी ऐसा हो चुका है। विमान अपनी फुल स्पीड में 23,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और तेज हवाओं के बीच अचानक ही प्लेन की एक विंड स्क्रीन उखड़ती है और मुख्य पायलट अपनी सीट से खिसकर बाहर हवा में लटक जाता है। यह घटना 10 जून 1990 को ब्रिटिश एवरेज की फ्लाइट संख्या 5390 में हुई थी। ये फ्लाइट इंग्लैंड के बर्मिंघम से स्पेन के मालागा के लिए उड़ी थी। सब कुछ ठीक ठाक था। इसी बीच करीब 20 मिनट बाद कॉकपिट में एक तेज धमाका हुआ। कुछ ही सेकंड्स में विंड स्क्रीन टूटने के बाद विमान के मुख्य पायलट कैप्टन टिमोथी लैंकेस्टर खिड़की से बाहर लटके हुए दिखे। वे हवा से पूरी तरह बाहर खिंच जाते अगर क्रू मेंबर नाइजेल आर्डेन झपटकर उनके पैर के निचले हिस्से को न पकड़ लेती। खुद को कुर्सी में फंसाकर वो उन्हें पकड़े रखे, जबकि तेज बर्फीली हवा उन्हें भी बाहर खींच रही थी। विमान में सवार यात्री और क्रू मेंबर को भी नहीं पता था कि वे कितनी देर तक जिंदा रह पाएंगे। इसी बीच को पायलट को ट्रैफिक कंट्रोल से साफ आवाज आने लगी और उन्होंने एविएशन हिस्ट्री की सबसे खतरनाक लैंडिंग करते हुए प्लेन को साउथहैम्पटन एयरपोर्ट पर उतारा। बर्फीली हवाओं से संघर्ष करने के बाद भी वो जिंदा बच गए। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें।